बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए, कैलाश शिखर पर पार्वती जी बैठी हैं भोलेनाथ के सम्मुख और पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं। कहने लगी पार्वती जी, महेश्वर, जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, हाँ, सदाचार नष्ट हो जाएगा, धर्म संकट आ जाएगा और ये कथा कीर्तन की परंपरा बंद हो जाएगी, तो जीव की मुक्ति कैसे होगी? सब ये चल रहा है ना, कथा कीर्तन सदाचार, हाँ, सनातन धर्म की जयकार हो रही है और ये नष्ट हो गया तो फिर क्या होगा? कितना अच्छा प्रश्न किया है। ये कथा कीर्तन सत्संग धर्म दान तप ये सब नष्ट हो जाएगा तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भोलेनाथ कहने लगे, पंचाक्षरी मंत्र विद्या। क्या कहा? पंचाक्षरी मंत्र विद्या के द्वारा मनुष्य का उद्धार होगा। बोले ये क्या है? बोले पंचाक्षर जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसमें पूरा शिव ज्ञान भरा पड़ा है, पूरा शिव ज्ञान है इसमें। जो इस मंत्र जाप से ध्यान करेगा, इससे पूजा करेगा, तो उसको शिव ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मनुष्य मोहवश बहुत से कह देते इस मंत्र को जाप करो, इस मंत्र को जाप करो। अगर मोहवश मनुष्य कोई अन्य मंत्र का जाप कर ले तो वो नरक में भी जा सकता है, लेकिन इस मंत्र का अगर जाप करता है तो वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा, शिव लोक की प्राप्ति होगी, मुक्त हो जाएगा। आए भी ये संहिता कहती है। ध्यान दो, इस मंत्र की पूर्णता, ये पूरा मंत्र कैसे? बहुत से कहते हैं स्त्री नमः शिवाय बोलती हैं, ओम नहीं बोलते, लेकिन ओम लगाने से ही मंत्र पूर्ण होता है। ओम लगाने से ये सदाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय, फिर ये सदाक्षर मंत्र हो जाता है। प्रवचन पूरा कर दिया। और नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय, इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का सहारा लेकर के, नमः शिवाय का सहारा लेकर आप शिव ज्ञान प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ये कथा कीर्तन आगे नहीं रहेंगी। तब मुक्ति कैसे मिलेगी? पार्वती जी ने कितना अच्छा प्रश्न किया है, हाँ? बोले पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा पूरी इसमें शिव ज्ञान भरा हुआ है। ध्यान दो, जो केवल जल पी करके तपस्या करते हैं, हवा खा करके तपस्या करते हैं, अपना शरीर सुखा देते हैं, हाँ, ऐसा व्रत करते हैं, उनको फिर भी शिव जी का लोक नहीं मिलेगा, चाहे कितना शरीर सुखा दे। लेकिन पंचाक्षर मंत्र से, नमः शिवाय से, हाँ, वो शिव लोक की प्राप्ति कर लेता है। बोलो शंकर भगवान के। और पंचाक्षरी मंत्र विद्या से वो हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक बार शिव जी कह रहे, एक बार श्री कृष्ण बोले, हे ज्ञान के सागर उपमन्यु, आपके मुख से मैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनना चाहता हूँ। हाँ, पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनना चाहता हूँ, विस्तार से सुनाओ। तो उपमन्यु कहने लगे, कृष्ण, विस्तार से तो 100 करोड़ वर्ष भी निकल जाए ना, तो पंचाक्षर मंत्र की कोई गुणगान नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने पूछा महिमा पंचाक्षर मंत्र की, बोले 100 करोड़ जन्म निकल जाए तो भी महिमा का बखान नहीं कर सकते, इतनी महिमा है। बोले कैसी महिमा है? कि यह मंत्र वेदों का सार है। नमः शिवाय,
वेदों का सार है, तत्व है। तत्व से कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता। अक्षर थोड़े हैं लेकिन विस्तार बहुत बड़ा है, मोक्ष देने वाला है। नमः शिवाय। और शिव की आज्ञा से सिद्ध मंत्र है, शिव जी की वाणी से निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो संदेह करेगा वो पापी होगा, नरक में जाएगा। और सारी रिद्धियां सिद्धियां देने वाला है। नमः शिवाय। निश्चय ही सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। नमः शिवाय। परमेश्वर शिव जी का गंभीर वचन है, यही शिव ज्ञान परम पद दिलाता है। नमः शिवाय। परम पद की प्राप्ति नमः शिवाय में पूरा शिव ज्ञान भरा पड़ा है, परम पद की प्राप्ति करा देता है। नमः शिवाय। मंत्र की पूर्णता ओम से लगती है, इसलिए ओम नमः शिवाय ये फिर सदाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हे वरानने, भगवान कृष्ण के लिए जो आज्ञाहीन, जो आज्ञा नहीं मानते, क्रियाहीन, जो कुछ करते नहीं, श्रद्धाहीन, जिनका श्रद्धा नहीं है, दक्षिणाहीन, जो दक्षिणा नहीं देते, वह जप निष्फल हो जाता है, खाली जाता है। तुम जितना भी जप कर लो, कुछ भी कर लो, अगर तुम आज्ञाहीन है, आज्ञा नहीं मानते गुरु की, क्रियाहीन है, कुछ नहीं करते, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं करते, तुम्हारी सारी तपस्या का फल विफल हो जाएगा। इसलिए गुरु बना करके इस मंत्र को ले। गुरु ज्ञान लेने का स्थान गौशाला हो, देवालय हो, जहाँ कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, वो स्थान हो। हाँ, शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र, शुभ महीने में शिव ये मंत्र लेना चाहिए, गुरु का मंत्र। उत्तम मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कराएं, बार बार कराएं, आशीर्वाद दें, तुम्हारा कल्याण हो। 3 बार उच्चारण कराएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। और जब तक जिए, जब तक जप करें, जब तक जिए, नमः शिवाय। भाई संहिता में तो 1000 माला लिखी है, 1000। हाँ, लेकिन तुम तो भजन गाने, गुरु जी मेरी माला खोए गई सत्संग के गुरु जी ने कहा तुम ढूंढवाए दियो सत्संग के मेले में। गुरु जी तुम ढूंढवाओ सत्संग के मेले में। तो ढूंढ ले, सुन ले माला, 1000 माला मुश्किल है ग्रस्त में, लेकिन काम करते चलो, नाम जपते चलो। हाँ, शिव का ध्यान हृदय में धरते चलो। हाँ, कृष्ण गोविंद गोपाल गाल में चलो। जब तक जिया, जब तक माला करो। माल के चक्कर में मत पड़ो, माला के भी चक्कर में पड़ो। जप कैसे किया जाता है? 3 प्रकार का जप होता है। पहला जप मानस जप, ये सबसे उत्तम जप है। मन में मंत्र जाप और मन में कोई हुड भी नहीं भड़कनी चाहिए। ये उंगली यहाँ है, अंगूठा है, मध्यमा है, अनामिका है और कनिष्का जुड़ी हुई है, ये अलग है। इसको मानव जपना सीख लो, मानव करना सीख लो। मानस जप मन से करें। ऐसा जब कौन करता है? शिव जी। हाँ, ये रुद्र से प्रतिष्ठित है, शिव जी से प्रतिष्ठित है। दूसरा है उपांशु,
ये विष्णु से प्रतिष्ठित है, इसमें थोड़ा सा गोल हिल जाते हैं। उपांशु मध्यमा, ये बीच वाला है सेकंड नंबर का, और तीसरा है अगमा जप, ये ब्रह्मा से अधिष्ठित है। ओम नमः शिवाय, आवाज लगा के ओम नमः शिवाय। और रुद्राक्ष से माला फलदायी होता है, रुद्राक्ष से उंगलियां पे बता रही है, नो रुद्राक्ष फलदायी होता है। अंगूठा लगाने से, माला पे अंगूठा लगाने से, ये अंगूठा लग रहा है माला पे, अंगूठा लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्जनी शत्रु का नाश करती है, इसको अलग करो, दूर। ये रही तर्जनी जो दूसरे में दोष देख है, इसको दूर। अंगूठे को टच करो माला से। अब मध्यमा बीच की उंगली, इसको टच करो, ये धन देती है, बीच की उंगली धन देती है। और अनामिका, बीच की उंगली के बगल की अनामिका है, ये शांति देती है। और कनिष्का जप में माला से स्पर्श करने से उस जप के फल को नष्ट नहीं होने देती, जप के फल को नष्ट नहीं होते देती। हाँ, अंगूठे के बिना जप बेकार है, क्योंकि ये ब्रह्म का प्रतीक है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुरु कैसा हो? गुणवान हो। ज्ञानी तो हो, लेकिन उसमें गुण भी हो। गुरु ज्ञानी तो है बहुत, लेकिन गुण नहीं है, तो ऐसा गुरु नहीं बना। हाँ? औरों को तो गुण सिखाए, खुद में गुण नहीं है। ज्ञानी तो है, लेकिन गुण नहीं है, इसलिए गुरु गुणवान हो और परमानंद का प्रकाशक हो, आनंद दिलाने वाला हो। आपको आनंद आया कि नहीं कथा? परमानंद का दिलाने वाला हो, परमानंद दिलाने वाला हो, तत्व वेता हो। तत्व माने जिसका विनाश नहीं होता, उसका जानकार हो। तत्व कहते हैं शिव। शिव एक तत्व है, गुरु एक तत्व है, राधा एक तत्व है, वृंदावन एक तत्व है, इनका विनाश नहीं होता। तत्व का वेता हो, तत्व की जानकारी रखने वाला हो। आपको शिव तत्व सुना दे, ज्ञान रहे थे, जिसको ज्ञान नहीं है गुरु, उसकी वो कभी गुरु भक्ति नहीं दिला सकता। जिसको ज्ञान तो है नहीं, वो आपने गुरु बनाया, वो आपको भक्ति नहीं दिला सकता। हाँ, और आपको अपने स्वरूप की जानकारी करा दे कि मैं कौन हूं, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसी जानकारी जो करा दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। मूर्ख मारे लठ दे, मूर्ख आदमी होगा वो लठ दे मारेगा, कि मूर्ख मारे लठ दे और ज्ञानी मारे ज्ञान दे, रोम रोम छिद जाए। जो लठ दे मारता है मूर्ख, तो चोट पड़ जाती है, लील पड़ जाती है शरीर में, है। और लेकिन ज्ञानी जब ज्ञान से मारता है ना, तो रोम रोम छिद जाता है। ज्ञानी शब्दों की चोट करता है और मूर्ख लठ के चोट करता है। शायद आपके शब्द की चोट लग जाए तो आपके रोम रोम में शिव प्रवेश कर जाए, रोम रोम में राम प्रवेश कर जाए। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बोलो गुरुदेव भगवान की। आइए गुरु के लिए आपके तो एक भजन सुना देते हैं, बढ़िया बढ़िया से।
कजरा गुरु ज्ञान वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा गुरु ज्ञान वाला अखियों में ऐसा डाला, आत्मा की हो गई पहचान, गुरुदेव मैं तेरे कुर्बान, गुरुदेव तेरे कुर्बान। राम ने रावण मारा, कृष्ण ने कंस पछाड़ा, रावण ने रावण मारा, कृष्ण ने कंस पछाड़ा, राम ने रावण मारा, कृष्ण ने कंस पछाड़ा, रावण ने रावण मारा, कृष्ण ने कंस पछाड़ा। और मेरे गुरुदेव ने मारा अभिमान, गुरुदेव मैं तेरे कुर्बान। अयोध्यावासी कृष्ण है मथुरावासी, राम अयोध्यावासी, कृष्ण है मथुरावासी, राम अयोध्यावासी कृष्ण है मथुरावासी, राम अयोध्यावासी, कृष्ण है मथुरावासी। अब मेरे गुरुदेव तो रहते चारों धाम, गुरुदेव तेरे कुर्बान। चतुर सो जान प्यारे ने गोरे ना रहना, सुनो चतुर सो जान प्यारे ने गोरे ना रहना, निगुरे ना रहना प्यारे निगुरे 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 ना रहना। चतुर सो जान प्यारे निगुरे ना रहना, सुनो चतुर सो जान प्यारे निगुरे ना रहना। गुरु के बिना ही माला चल रही है, गुरु है नहीं, गुरु बिन माला क्या सत्कावे, 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 मनवा तेरो चारों दिस जावे, मनवा तेरो चारों दिस जावे, चारों दिस टोले बिना चारों दिस टोले, चारों दिस डोले तेरा चारों दिस डोले, गुरु बिन माला क्या सत्कावे, गुरु बिन माला क्या सत्कावे, मनवा तेरो चारों दिस टोले, मनवा तेरो चारों दिस डोले। बड़े नरक की खान प्यारे गुरु भी रहना, बड़े नरक
देखा प्यारे गुरु बिना रहना गुरु बिना रहना गुरु बिना रहना ये गुरु बिना रहना गुरु बिना रहना